हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। आज आपके लिए कुछ खबरें हैं जो अमूमन आयोग की खबरें हैं। आप जानते हैं मैं आयोग की खबरें देने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन कई लोगों ने व्हाट्सएप किया मुझे और कई लोगों ने कमेंट भी किया कि सर कुछ तो बता दीजिए। तो देखिए, 4 वैकेंसियां जो हैं यूपी पीसीएस की लाइनअप है, उसके बारे में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ। देखिए, यूपी पीसीएस से जो आने वाली वैकेंसियां हैं वो यूपी पीसीएस जे आनी है, एपीओ आनी है, आरओ एआरओ जो है ये वर्ष 2025 में आएगी। और ये तब आएगी जब 2023 वाला आरओ का पेपर जब होना है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी मान के चलिए कि अब नई आरओ एआरओ की वैकेंसी वो अक्टूबर नवंबर में आएगी 2025 में। उसके पहले आने की कोई संभावना नहीं है। यूपी पीसीएस 2025 की जो वैकेंसी है ये आपको जनवरी में मिल जाएगी। अब आप ये मत सोचिएगा कि सर अभी पेपर हुआ नहीं तो क्या है। देखिए, पेपर कुछ कारणों से लेट हुआ है तो आयोग अपने सेशन को लेट नहीं करेगा और यूपी पीसीएस 2025 का नोटिफिकेशन जनवरी 2025 में जारी कर दिया जाएगा। एक वैकेंसी है हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर। ये वैकेंसी पिछले 3-4 सालों से लोग हल्ला करते हैं आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन देखिए जितनी मेरी जानकारी है हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के संग कुछ समस्याएं हैं। ये वैकेंसी आखिरी बार 2006 में आई थी और इस जॉब की अब तक एक डिफाइन सेवा नियमावली नहीं है। तो जब तक इसकी सेवा नियमावली डिफाइन नहीं हो जाती तब तक इसकी जॉब नहीं आनी है, तब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आना है। अब कब इसका सेवा नियमावली बनेगी, कब डिफाइन होगी, तो इसके बारे में कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। देखिए, एक आप लोगों ने व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे आप लोगों ने एक देखा होगा आरटीआई का जवाब। तो देखिए, ये आरटीआई है और इस आरटीआई में पीसीएसजे के बारे में जानकारी पूछी गई थी। तो देखिए लिखा कि आयोग को सहायक अभियोजन अधिकारी, सहायक अभियोजन अधिकारी मतलब उसको बोलते हैं एपीओ। ठीक, लॉ वालों का पद होता है एपीओ। और यूपी पीसीएस जे की परीक्षा हेतु शासन विभाग को अधियाचन प्राप्त हुआ है। अधियाचन में प्राप्त विसंगतियों के संबंध में शासन विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। विसंगतियों के निराकरण के उपरांत विज्ञापन यथा समय आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, जिससे परीक्षा योजना का पाठ्यक्रम आदि समय सूचनाएं उल्लिखित होंगी। अब इसके बारे में आप जो जानकारी समझ लीजिए। देखिए, जितनी जानकारी मेरे पास है यूपी पीसीएस जे की वैकेंसी इस साल आना बहुत मुश्किल है। यदि बहुत आयोग ने मेहनत किया तो ये दिसंबर 2024 में आएगी। और यदि दिसंबर 2024 में ये वैकेंसी आएगी, आप मान के चलिए इसका प्री जो है वो फरवरी 2025 में किसी भी हालत में हो जाएगा और इसका मेंस आपको जो है वो अप्रैल में हो जाएगा और ये जुलाई जाते जाते ये वैकेंसी फाइनल हो जाएगी। एपीओ के आयोग के पास रिक्वेजिशन मिले हुए हैं। एपीओ की भर्ती जो है वो अगले कैलेंडर साल में आएगी। इस साल एपीओ आना ना के बराबर मान के चलिए चांसेस नहीं हैं। ठीक, ये महत्वपूर्ण जानकारी एक ये थी। दूसरी कि जो लोग यूपी पीसीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आरओ आरओ 2024 में जो पेपर होना है 22 दिसंबर को, तो कुछ लोग अफवाह करके मुझसे पूछते हैं सर पेपर टल रहा है क्या। तो अगर आपसे कोई बोल रहा है कि पेपर टल रहा है, पेपर 27 को नहीं होगा, इन बातों पे कोई विश्वास मत करिए। यहाँ तक कि मैं भी अगर आपसे बोलूँ कि पेपर नहीं होगा तो मेरा भी बिलीव मत करिएगा। पेपर किसी भी हालत में टलने वाला नहीं है। 27 अक्टूबर को पेपर निश्चिंत है और अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए। इस बार आपको होम सेंटर नहीं मिलने वाला है, ये भी आप जान लीजिए। यानी आपका जो होम एड्रेस है, ठीक, उस एड्रेस से कम 150 से 200 किलोमीटर दूर आपका सेंटर इस बार जाना है। तो आप अपने आप को तैयार इसके लिए भी कर लीजिए। आज तारीख 27 अगस्त है। आपका पेपर आज से ठीक 2 महीने बाद यानी 60 दिन बाद है। अब इसको 60 दिन ना गिन के उसको 50 दिन गिन लीजिए, क्योंकि 10 दिन आपको तो ऐसे ही बीत जाएंगे आने में जाने में और भी चीज़ें करने में। करंट अफेयर आपको इस परीक्षा के लिए कब तक पढ़ना चाहिए? आप यकीन मानिए आपको 30 सितंबर तक का करंट अफेयर कंप्लीट करना चाहिए। बहुत लोग इस समय ये तैयार कर रहे हैं करंट अफेयर की कब जब दृष्टि आएगी तब हम पढ़ेंगे। तो देखिए, मैंने आपसे बताया था कि दृष्टि आपको जो है आंख वाली जो आती है घटना चक्र की, वो सितंबर लास्ट में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में आएगी। मान के चलिए अगर ये 30 सितंबर को आ जाती है तो आपके पास कुल दिन है 25। और करंट अफेयर जब तक आप 5-6 बार रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आप करंट अफेयर में एक अच्छा क्वेश्चन नहीं करके आ पाएंगे। आपने जीएस की कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों ना कर ली हो, यदि आपने करंट अफेयर रिवाइज नहीं किया, करंट अफेयर प्रिपेयर नहीं किया, तो आपका प्री पास होना मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बिना करंट पढ़े भी क्या करते हैं, वो प्री पास कर लेते हैं। लेकिन देखिए, उनके भी जान लीजिए 40 में से करंट अफेयर के 10-12 क्वेश्चन सही होते हैं, क्योंकि वो पढ़े न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। तो आप उस चक्कर में मत पढ़िए। करंट अफेयर के लिए मैं आपको एक साधारण सा उपाय बता रहा हूँ कि आप कर क्या लीजिए कि मार्केट में इस समय घटना सार है पिछले 6 महीने की, घटना सार है पिछले 6 महीने की। या तो आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक, और जब आएगी आपको वो घटना चक्र तो उसको पढ़ लीजिएगा, तो आपका कुछ ना कुछ भला हो जाएगा। या फिर आप नवंबर 2023 से लेकर अक्टूबर 2024, देखिए अक्टूबर 2024 का
जो क्रॉनिकल मैगजीन आती है पतली वाली, मैं बोल रहा हूँ पतली वाली, उसको लेके रिवाइज कर लीजिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है ये मैगजीन जो है टोटल 70 से 80 पेज की होती है, लेकिन आपको एक मैगजीन में से मुश्किल से 30 पेज पढ़ने होते हैं और उस 30 पेज को आपको 5 से 6 पेज में नोट करके बनाना होता है। यदि आपने घटना चक्र आने से पहले इस काम को कर लिया तो आपको घटना चक्र आई दृष्टि खाली रिवीजन के लिए एक बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी या उसकी भी नहीं पड़ेगी। इसलिए करंट अफेयर पे अभी से ध्यान देना स्टार्ट कर लीजिए और बिना करंट अफेयर के आपकी नैया पार नहीं होने वाली। दूसरी बात, यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू को जितना कर सके उतनी बार कर लीजिएगा, ठीक। और हो सके तो यूपी पीसीएस में जितने भी पेपर हुए हैं पिछले 5-7 सालों में उन सारे क्वेश्चनों को एक बार देख के जाइएगा। मेरे चैनल पे एक यूपी पीसीएस मॉक टेस्ट नाम से मैं पीवाईक्यू कराता हूँ, यदि आपकी इच्छा हो तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। ये वीडियो पर डे आते हैं, 30 मिनट के वीडियो होते हैं, लगभग मैं 40 क्वेश्चन पर डे कराता हूँ। टारगेट मेरा यह है कि मैं आपको पिछले 25 ईयर के पीवाईक्यू करा दूं, लेकिन ये तब मैं करा पाऊंगा जब लोग उसको देखेंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए कल मैंने वीडियो डाला था, अभी तक उसको जो है टोटल 94 लोगों ने देखा है। उन 94 लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने उसको देखा है और उसको समझा है। पीवाईक्यू के पेपर में इंपॉर्टेंस क्या होती है ये आपको मैं बता चुका हूँ, उसको समझ लीजिए, उसको हल्के में कतई मत लीजिए। बाकी आयोग से संबंधित कितनी सूचनाएं, सीट के बारे में आप मत पूछेगा, क्योंकि मैं सीट के बारे में बहुत पहले आपको बता चुका हूँ। सीटों की संख्या ठीक ठाक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। एक महत्वपूर्ण बात और कि अभी मेरे चैनल पे, यानी आपको मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था, मेरा फ़ोन वो स्विच ऑफ करके रखा हुआ है। तो स्विच ऑफ कुछ पर्सनल कारण से मैंने कर रखा है और अभी मैं पीसीएस 2025 का कोई नया एडमिशन नहीं ले रहा हूँ। जब नया एडमिशन लेना होगा मैं उसको यूट्यूब पे बाकायदे उसकी पूरी पूरी प्रक्रिया आपको बता दूंगा। यदि कोई मेरे नाम पे एडमिशन ले रहा है तो समझ लीजिए वो फ्रॉड है। अभी 2025 बैच में कोई नया एडमिशन नहीं हो रहा है, ये गांठ बांध के जान लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अभी नेक्स्ट पीवाईक्यू वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।